दोस्तों बहुत पहले की बात है, बहुत प्राचीन बात है। एक नगर के बाहर एक बहुत ही सिद्ध महात्मा रहा करते थे। कहते हैं कि जिसमें वो ध्यान की अवस्था में होते थे तो उनकी बात सीधे भगवान से होती थी। नगर में रहने वाले एक सेठ को जब ये बात पता लगी तो वो महात्मा से मिलने नगर के बाहर गए। तो सेठ महात्मा के पास पहुंचे और उनसे बोले कि महात्मा जी, मैंने सुना है कि आपकी बात परमात्मा से होती है। उन्होंने कहा हाँ सही बात है, मैं जब ध्यान की अवस्था में होता हूँ तो मेरी बात परमात्मा से होती है। उन्होंने कहा कि अगली बार जब आपकी बात परमात्मा से हो तो उनसे कहिएगा कि उन्होंने मुझको बहुत कुछ दिया है, मेरे पास सब कुछ है, मुझे और ना दे। महात्मा जी इस बात को सुन के बहुत चकित हुए। उन्होंने कहा ठीक है, मेरी बात जब अगली बार परमात्मा से होगी मैं तो आपकी ये बात को कम्युनिकेट कर दूंगा, बता दूंगा कि वो आपको कुछ और ना दे। जब ये बात नगर के भिखारी को पता लगती है कि नगर के बाहर परमात्मा जी है, उनकी बात भगवान से होती है, तो वो भिखारी भी महात्मा जी से मिलने जाता है और उनसे कहता है कि महात्मा क्या आपकी बात भगवान से होती है? महात्मा जी फिर उसको ये कहते हैं हाँ मेरी बात भगवान से होती है जब मैं ध्यान की अवस्था में हूँ। तो भिखारी कहता है कि जब अगली बार आपकी बात भगवान जी से हो तो उनसे कहिएगा मुझे कुछ दे दे, मेरे तन पर कपड़े के अलावा कुछ भी नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं। महात्मा जी कहते हैं ठीक है, अगली बार जब मेरी बात हो तो मैं आपकी ये बात भी भगवान के समक्ष रखूंगा। कुछ दिन के बाद जब महात्मा जी ध्यान की अवस्था में होते हैं और जब उनकी बात भगवान से होती है तो भगवान से वो सेठ जी और भिखारी की दोनों बातों को उनके सामने रखते हैं और उनसे बोलते हैं कि उन्होंने ये बात आपसे कहने के लिए कही। भगवान कहते हैं ठीक है, तुम सेठ जी से कहना अगर उसको कुछ और नहीं चाहिए तो शुक्राना कहना बंद कर दे, शुक्राना अदा करना बंद कर दे। और उस भिखारी से कहना कि अगर तुमको जीवन में कुछ चाहिए तुम शुक्राना अदा करना शुरू कर दो। महात्मा जी कहते हैं ठीक है, मैं आपकी बात तुम दोनों को बता दूंगा। कुछ दिन के बाद सेठ जी उनसे मिलने आते हैं और महात्मा जी भगवान की कही हुई बात के संदेश को उनसे बोलते हैं कि भगवान ने कहा है कि तुम्हें अगर और कुछ नहीं चाहिए तो तुम शुक्राना अदा करना बंद कर दो, तुम्हें मिलना बंद कर दो। सेठ जी कहते हैं जिस इंसान, जिस ईश्वर ने, जिस भगवान ने ये सब कुछ दिया है, जिनकी वजह से मेरे जीवन में सब कुछ है, मैं उनको शुक्राना कहना कैसे बंद कर सकता हूँ? मैं शुक्राना कहना नहीं बंद कर सकता। तो महात्मा कहते हैं तुमको मिलना भी नहीं बंद होगा, भगवान को ऐसे ही देते रहेंगे। कुछ दिन के बाद वो भिखारी भी महात्मा से मिलने आता है और उनसे पूछता है भगवान का क्या संदेश है। महात्मा जी कहते हैं भगवान ने कहा है तुम शुक्राना अदा करना शुरू कर दो, तुम्हें जीवन में सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। भिखारी कहता है एक कपड़ा है मेरे तन, और वो ऐसे कह के अपना हाथ बनाता है, एक कपड़ा है मेरे तन में, मैं किस बात का शुक्राना अदा करूं? और कहते हैं वो जैसे ही अपने हाथ ऐसे उठाता है एक तेज हवा चलती है, वो कपड़ा भी उसकी बदन से उड़ जाता है। तो दोस्तों ये है शुक्राना अदा करने का असर। अगर आप शुक्राना अदा कर नहीं करेंगे तो इस जिंदगी में आपके पास अच्छाइयां नहीं आएंगी, आपके पास अच्छी चीजें आना रुक जाएंगी। आप जब सवेरे सोकर उठे तो अपनी उंगली पर 10 नियामतें गिने कि हे भगवान मुझे इतना अच्छा दिन दिया, मुझे इतना अच्छा जीवन दिया, इतने अच्छे माता पिता दिए, इतने अच्छे भाई बहन दिए, इतनी अच्छी नौकरी, इतना अच्छा काम दिया, हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। हमें जीवन में अपनी आए हर चीज का शुक्रिया अदा करना चाहिए और इस शुक्रिया अदा करते करते एक दिन वो आएगा जब आपके जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। तो दोस्तों मैं आपसे इस कहानी के माध्यम से बस यही संदेश देना चाहता हूँ कि अपने जीवन में आई हुई हर छोटी बड़ी चीज का शुक्राना अदा करना शुरू करें और आपका जीवन खुशियों से भर जाए। थैंक यू।